हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आइए आज आपको एक नई कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी भी मैंने कहीं पढ़ी थी और मुझे पक्की उम्मीद है कि आपको कहानी ज़रूर पसंद आएगी। कहानी का नाम है इंसान की हड्डी। एक बहुत ही अमीर आदमी होता है, उसके पास बहुत रुपया पैसा होता है, लेकिन वो दुष्ट भी बहुत होता है। खर्चना कुछ नहीं चाहता, सिर्फ जमा करना चाहता है। बस जिस भी तरीके से उसको पैसा मिले, उसको बस पैसे से ही लगाव होता है। बस खर्च कुछ नहीं करना, सिर्फ जमा करना है। तरीका चाहे कोई भी हो, पाप पुण्य को वो कुछ नहीं देखता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई और उसका जो है मन हर चीज़ से कुछ हट गया। ना खाने पीने में मन लगता, ना ही कहीं घूमने फिरने में, ना ही कुछ ख़रीदने में। जो भी थोड़ी बहुत उसकी कभी कभार इच्छा भी होती थी, वो भी उसकी इच्छा एकदम ख़त्म होती गई। बड़ा परेशान हो गया। अपने महल नुमा मकान को देखता, अपने बैंक बैलेंस को देखता और सोचता कि कितना रुपया है, लेकिन क्या करूं, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। तो बड़ा परेशान था। एक दिन ऐसे ही अपने घर के बाहर दरवाजे के में खड़ा हुआ था, तो अचानक सामने से जो है एक साधु बाबा उसको आते हुए दिखे। तो बाबा ने उससे कहा, बेटा कुछ भिक्षा दे दो। तो वो बोला कि अरे इतना हट्टा कट्टा है, तेरे को भीख मांगते शर्म नहीं आती। तो वो बोला, बाबा बोला कि कुछ देना है तो दे दे, तेरे पास दुनिया भर का है। तेरे उपदेश सुनने तो मैं नहीं आया हूँ, ठीक है ना। तो उसके दिमाग में एक बात आई। बोला, बाबा मैं तुझे दे तो दूँगा, लेकिन मेरी बात का जवाब दे। बोला, बोल बेटा, मुझे पता होगा तो ज़रूर दूँगा। बोला, ऐसा है मेरे पास खूब रुपया है, खूब धन दौलत है, लेकिन फिर भी मेरा कुछ दिनों से किसी काम में मन नहीं लगता। ना खाने में, ना पीने में, ना कहीं जाने में, ना आने में। बस हर वक्त बस मन उदास रहता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ। डॉक्टर के पास भी गया था, उसने भी कोई ढंग की दवाई नहीं दी। कोई मज़ा नहीं आ रहा जीवन जीने का। बहुत निराश हो गया हूँ। तो उस बाबा ने कहा, हाँ वो तो खैर तेरी शक्ल से दिख ही रहा है, तो काफ़ी परेशान है। तो बोला, बाबा बताओ ना क्या करूं मैं। तो बाबा बोले कि ऐसा है बेटा, मेरे पास तो इस बात का जवाब है नहीं। यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है, वहाँ पर एक बाबा बैठे हुए हैं। वो बड़े त्रिकालदर्शी बाबा हैं, तो उनसे जाके मिल, वो तेरी समस्या का समाधान कर देंगे। बोला, अच्छा। बोला, कुछ उनका कुछ दान दक्षिणा। बोला, वैसे वो कुछ लेते नहीं हैं, श्रद्धा से जो तेरा मन हो वो दे दियो तू। बोला, ठीक है जी। अगले दिन जो है उसने उस बाबा का अता पता निकाला और एक दो दिन में जैसे तैसे वहाँ पर बाबा के पास 35 किलोमीटर पहुँच गया। बाबा अंदर गुफा में बैठे हुए थे। एक छोटी सी गुफा बना रखी थी उन्होंने अपने लिए, और जाके उसने बाबा को प्रणाम किया। प्रणाम क्या किया, बस ऐसी दिखावे का प्रणाम किया। ऐसा कोई उसका मन नहीं था प्रणाम करने का भी, क्योंकि मन में घमंड बहुत था धन दौलत का। तो ने बाबा से अपनी बात बताई। तो बाबा बोले, अरे ये तो बड़ा मामूली सा रोग है, ये तो मैं चुटकी में ठीक कर दूंगा, तू एक काम कर। तो बोला, बाबा पैसे मत मांगना मेरे से। बोला, नहीं नहीं, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने क्या करना है पैसों का। तू एक काम कर, किसी इंसान की हड्डी ले आ, किसी मरे हुए इंसान की हड्डी ले आ, मैं वो तेरे ऊपर से 7 बार घुमा दूंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बोला, अच्छा इतना सा काम है। बोला, हाँ।
तो बोला ठीक है महाराज, मैं तो जल्दी ही इंसान की हड्डी लेके आता हूँ। बोला हाँ, जिस दिन तू हड्डी ले आएगा मेरे पास हड्डी लेके आ जाइए और मैं तेरे ऊपर से 7 बार घुमा दूँगा, तो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल कभी भी बीमार नहीं होगा। तो तुरंत उठा और ऐसे ही दिखावे का प्रणाम फिर करके और बाहर आया, चप्पल पहनने लगा अपनी। और बाबा ने फिर अंदर से कहा, बेटा इंसान की हड्डी लानी है। बोला हाँ बाबा, सुन लिया मैंने, बार बार क्यों दोहरा रहे इस बात को। तो बोला ठीक है। घर पहुंच गया। कुदरती ऐसा हुआ, 2 दिन बाद उसके पड़ोस में एक कोई बुज़ुर्ग आदमी था, उसकी डेथ हो गई। वो भी एक नंबर का लोभी और घटिया किस्म का आदमी था, उसकी डेथ हो गई, बुज़ुर्ग था। उसको पता लगा तो उसने कहा वाह भगवान, तूने तो मौज कर दी। वो उसकी शव यात्रा में शामिल हुआ और जहाँ उसको मुखाग्नि दी गई, सब लोग तो धीरे धीरे अपना घर आ गए, वो वहीं बैठा रहा। जैसी उसकी अग्नि ठंडी हुई चिता की, वो उसने थोड़ा दाएं बाएं देखा नज़र बचा के, और वहीं से जो है वो चिता में से एक हड्डी का टुकड़ा उसने निकाला और पानी से धोया, ठंडा किया उसको और फटाफट जेब में डाल के और आ गया। बड़ा खुश हुआ कि वाह भाई वाह, मौज हो गई, बात बन गई। 2 दिन बाद जो है वो हड्डी के टुकड़े को लेके और बाबा के वहाँ गुटिया में पहुँच गया। और बाबा ने कहा अरे बहुत जल्दी आ गया, हड्डी मिल गई इंसान की। बोला हाँ बाबा, बस अब आप जल्दी से ना मेरे पे ये फेर दो, जो करना है करो, ये हड्डी मैं ले आया हूँ, मुझे ठीक कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ। तो बाबा को उसने हड्डी दी। बाबा ने हड्डी देखी और उसकी तरफ वापस फेंक दी। और बाबा बोले अरे मूर्ख, तुझे कहा था इंसान की हड्डी लेके आनी है, तू किस जानवर की हड्डी उठा लाया। बोला बाबा ये क्या बोल रहे हो, जानवर की हड्डी, इंसान की हड्डी है। और उसने सारी बात बताई उसको, बाबा को, जिस तरह से उसने हड्डी का इंतज़ाम किया। बाबा बोले तू ठीक कह रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन ज़रा इस हड्डी में जो छेद है ना, इसके अंदर देख तू। तो उसने डरते डरते उस हड्डी के अंदर देखा छेद में, तो उसको जो उसके अंदर जो है कई तरह के जानवर नज़र आए। वो बड़ा हैरान हुआ कि अरे ये क्या है, नज़र आ रहा है मुझे। तो उसने कहा बाबा इसमें तो जानवर नज़र आ रहे हैं। तो बाबा बोले वही तो मैं कह रहा हूँ, जानवर की हड्डी है। तो बोला बाबा लेकिन वो तो इंसान था। बोला बेटा ऐसा है, हम जितने भी लोग इस धरती पे घूम रहे हैं ना, हमने कोई पुण्य ऐसे किए हैं जो हमें इंसान का चोला मिला हुआ है, वरना हम सब के अंदर जानवर भरा हुआ है। इसलिए जो है हम जानवर ही हैं, इंसान नहीं हैं। तो बोला फिर बाबा इंसान कहाँ मिलेगा और कैसे होगा इंसान। तो बाबा बोले बेटा इंसान का मिलना बहुत मुश्किल है। इंसान वो जो दूसरे के दुख दर्द को समझे, इंसान वो जो नेक काम करे, इंसान वो जो अच्छे कर्म करे, हर तरह से नेक और ईमानदार रहे, उसे हम इंसान कहते हैं। ऐसे इंसान की हड्डी मिल जाए तो ले आना, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। तो बाबा से बोला महाराज ऐसे तो फिर इंसान की हड्डी मिलनी बहुत मुश्किल है, तो मैं तो ठीक नहीं होऊंगा। तो बाबा बोले भाई अब ये तू देख ले कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी। फिर वो बोला बाबा कोई और तरीका। बोले हाँ तरीका एक और भी है, अगर इंसान की हड्डी नहीं मिलती तो खुद तो इंसान बन जा, अपना जानवर का जो तेरा व्यवहार है उसको छोड़ दे, तो इंसान बन जा, तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, तुझे किसी हड्डी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको बाबा की बातें कुछ समझ में आई और वो बाबा को पहली बार उसने जो है ढंग से प्रणाम किया और बाबा से बोला कि ठीक है बाबा जी, मैं आपकी बात का अर्थ समझ गया और
आगे से जो है, आज से ही जो मैं अपने सारे बुरे कर्म छोड़ दूंगा, और जो भी मैंने लोगों से गलत कार्य कर करके पैसा कमाया है, वो सब मैं उनको धीरे धीरे वापस करता हूँ और अपना नेक ईमानदारी से जीवन व्यतीत करूँगा। बोला बाबा बस ठीक है, तुम्हें फिर किसी इंसान की हड्डी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब तुम खुद इंसान बन जाओगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंसान की हड्डी। तो मेरे ख्याल से आप भी इस कहानी का मर्म समझ गए होंगे और जीवन में एक इंसान बनेंगे जो बाहर से भी इंसान दिखे और अंदर से भी इंसान हो। जय श्री राम। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर जय श्री राम लिखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। जय श्री राम। फिर अगली कहानी लेके फिर आपसे मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।